तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली उसी प्रकार लेकर आया है। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर जिस डेट को आपको एग्जाम होगा वो रहेगा, ठीक ना। 18 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है जो कि करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट का वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और मैथ का 35 प्रश्न पूछा जाता है, उसका भी फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। यानी कि 2-4 सेट बचा है और करा देंगे, ठीक ना। तो आप यहाँ पर करा चुके हैं, तो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट का, वहाँ से भी आप जाकर देख लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो में रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। रीजनिंग का प्रश्न बहुत ही आसान आसान पूछा जाता है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। 35 में 35 चाहिए तो 35 में 35 बना लीजिएगा। सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक ना। प्रैक्टिस आपको होगा तो 35 में 35 बना लीजिएगा, बाकी तो 33 34 सब कोई बना लेता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। यानी कि रीजनिंग का 1 नंबर प्रश्न नीचे दिए गए पाँच में से 4 एक विशेष तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, ठीक ना। इनमें से कौन सा उस समूह में फिट नहीं होता है, ठीक ना। सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर है एम एफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ई हो जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद एल हो जाएगा, एफ हो जाएगा, उसके बाद जे हो जाएगा, ठीक ना। जे हो जाएगा, सॉरी, जे हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार आप बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ई और ए, ठीक ना। ई और ए, ठीक ना। यहाँ पर ई ए है, ठीक ना। बेसिकली ई ए है, ठीक ना। तो यहाँ पर ई से ए में हमें जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 घटाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, 4 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एम और एफ, ठीक ना। यानी कि सम में 4 घटेगा, लेकिन एम और एफ में कितना घटेगा। यहाँ पर देख लीजिए, एम से एफ जाएंगे तो कितना घटेगा, तो यहाँ पर 7 घटाना पड़ेगा। इसलिए यही हो जाएगा एम एफ, ठीक ना। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक ना। प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी रोल निभाता है रीजनिंग में, ठीक ना। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, नीचे दिए गए 5 में से 4 एक विशेष तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा समूह फिट नहीं है, ठीक ना। ये वही क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, बढ़ाना, ठीक ना, चकना, उछालना, क्वेत, ठीक ना, लिंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मंदी मतलब सुस्ती होता है, ठीक ना। बाकी सभी मतलब कि चलाना, ठीक ना, बड़बड़ाना, चकाना, ठीक ना, उछालाना, क्वेत, लिंग, ये सब, ठीक ना। तो ये मंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा वर्ड घुमा कर देख सकता है, लेकिन आप आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पहले जोड़े में निर्धारित तर्क के अनुसार बदल देगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है। यहाँ पर देख लीजिए, ओ से जे हो जाता है, ठीक ना। टी से अब की बार क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो ओ से पहले जे कैसे हुआ हमें ये देखना है, ठीक ना। तो ओ से जे में जाने के लिए हमें 5 घटाना पड़ेगा, ठीक ना। ओ से जे जाने में हमें 5 घटाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। टी में अगर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, टी में 5 घटा यदि घटा दीजिएगा तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है। टी का कितना होता है, तो टी का होता है 20, ठीक ना। और यहाँ पर ओ का 15 होता है, ठीक ना। 5 घटाइएगा तो आराम से चल जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दिए गए आंकड़े में कितना भारी है। सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक ना। एक बड़ा वाला 5, ठीक ना। एक बड़ा वाला 6, ठीक ना। 7 8 9
10 हो गया, 10 वर्ग। सिंपल सा बात है, 10 वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह में है, ठीक ना। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका कौन सा संख्या आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो 87 से अगर 92 में जाएंगे हम, तो यहाँ पर कितना प्लस करना होगा, ठीक ना। 5 प्लस करना होगा। बेसिकली आपको पता होगा 5 प्लस करेंगे तो 92 में चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 71 से 76 तक जाएंगे तो 5 प्लस करेंगे। बेसिकली आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। और 92 से हमें यानी कि 97 में जाना है, तब फिर भी 5 प्लस करना होगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 96 से 5 प्लस कर देना है, ठीक ना। यानी 76 से 5 प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 आ जाएगा, यानी कि 76 में अगर 5 प्लस कीजिएगा तो 81 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ठीक ना। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगा, ये आपको भली बातें बताना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 8 से 21 हो रहा है, ठीक ना। 8 से 21 कैसे हो रहा है, ठीक ना। अगर 8 में हम 3 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 8 24, यानी 24 आ जाता है। और -3 कर दें हम, ठीक ना, -3 कर दें तो यहाँ पर 21 आ जाता है। बेसिकली इसी प्रकार आपको बनाते जाना, ठीक ना। 21 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 घटा दीजिए, ठीक ना। इसको भी यानी कि इसको भी तीन गुना कर दीजिए और 3 यानी कि यहाँ पर देखिए 3 घटाना नहीं है, सॉरी यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, ठीक ना। 21 में आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 21 में आपको यानी कि 3 गुना कर देना है, ठीक ना। 3 गुना कीजिएगा और -6 कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ -6 कीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए 9, ठीक ना। उसके बाद -12, उसके बाद -15। इसी प्रकार करते जाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1460, ठीक। 1460 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक ना, मैथ की तरह, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया है, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लेते हैं कथन, ठीक ना। सभी खिलौने राख है, ठीक ना। सभी लाइनें बिल्लियाँ हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर किस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपको खिलौना, ठीक ना, सभी खिलौना राख है, ठीक ना। ये राख हो गया, ठीक ना। ये राख हो गया, ये खिलौना हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर सभी लाइनें, ठीक ना, सभी लाइनें बिल्लियाँ हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा लाइनें, ये हो जाएगा बिल्लियाँ, ठीक ना। अब निष्कर्ष देखते हैं, ठीक ना। निष्कर्ष ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं में एक तर्क केवल, यानी एक तार्किक केवल निष्कर्ष में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर दो में दिया गया केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए निष्कर्ष दिया गया है, ठीक ना। कुछ खिलौने लाइनें हैं तो कुछ खिलौने हैं, कुछ खिलौने कहाँ पर है, तो कुछ खिलौने तो यहाँ है, लाइनें नहीं होगा, ठीक ना। ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए कुछ और असभ्य खिलौने हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ असभ्य खिलौने हैं। तो सिंपल सा बात है, राख को असभ्य कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा वही हो जाएगा, ठीक ना। तो केवल 2 निष्कर्ष करता है, तर्क संगत है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। ये भी कथन दिया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कथन क्या दिया गया, ठीक ना। कथन कुछ पेड़ उखड़ गए हैं, सभी झूठ साल हैं, ठीक ना। सभी वर्ष होने वाला है, ठीक ना। तो इसमें निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा, तो ये तर्क संगत, यानी कि सभी तर्क संगत है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर है, सभी तर्क संगत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। एक टेढ़े कोड भाषा में यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। बेसिकली इसको देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा, तो बी का 2 लिखा है, ठीक ना। और ओ को यानी कि एल को 12 लिखा है, ओ को 15 लिखा है और डब्ल्यू को 23 लिखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इसका करेक्ट यहाँ पर देखिए जी का क्या हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा। उसके बाद आर का 18 हो जाएगा, ठीक ना। और आई का 9 हो जाएगा और टी का 20 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। ये बहुत बड़ा कथन निष्कर्ष आप पढ़ लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए। कथन निश्चित रूप से सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि आप छायांकित रेखा पर दर्पण लगाते हैं तो निम्न में से कौन सी यानी कि इस पर दर्पण लगाते हैं तो आपको कौन सा निष्कर्ष यानी कि कौन सा देखने को मिलेगा आगे, आपको ये बताना था, ठीक ना। तो बेसिकली आप
मतलब पेन पेपर ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसको धसा धसा कर लिख दीजिए पेन पेपर पर, ठीक ना। उसके बाद पलटा कर देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर जो है इस प्रकार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, बयान TSLMUD, ठीक ना, इस प्रकार है, ठीक ना। इस प्रकार आपको निष्कर्ष दिया गया है, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इसका सही है, ठीक ना, यानी कि ये सही है, ठीक ना। मैं तर्कित केवल निष्कर्ष हूँ, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, ठीक ना। तो चलिए एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर भी फोटो का चयन करना था, ठीक ना, यानी कि उपयुक्त फोटो का चयन करना था, ठीक ना। यहाँ पे पर भी दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना था। तो बेसिकली जिस प्रकार हम बताएं उसी प्रकार कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक महिला को अंगुली दिखाते हुए कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। महिला को का अपने पति के साथ क्या संबंध है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ननद, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। बेसिकली ये क्वेश्चन यानी कि बैठा वाला हुआ, ठीक ना, यानी पजल वाला है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, जिस प्रकार पौधे वनस्पति से संबंधित उसी प्रकार तंत्रिका किससे संबंधित हो जाएगा। तो न्यूरोलॉजी से संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। यानी पौधे वनस्पति से संबंधित है तो तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई आकृति के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा विकल्प है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। बाकी आप अच्छे से देख लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, टेलीग्राम का। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी पजल वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोकर वाला खिलाड़ी, ठीक ना, खिलाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो आप पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से बना लीजिए। इसका आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ये किससे संबंधित हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए सबको जोड़ दीजिए, यानी कि इनमें सबको जोड़ दीजिए तो कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए 9 8 17 17 2 कितना हो जाएगा, 17 2 19, ठीक ना। 9 8 17 17 2 19, 19 3 19 3 21 21 4 21 4 25, ठीक ना। यहाँ पर 25 आ जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 25 आ जाएगा, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 26, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 8 9 17 17 2 19 19 3 22 22 4 26, ठीक ना। यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक ना। और इसको भी जोड़िए तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 12 12 6 12 6 18 18 6 26, ठीक ना। यहाँ पर भी 26 आ जाता है, लेकिन दोनों जोड़ने पर 26 26 आ जाता है, ठीक ना। बेसिकली हमें इसे भी जोड़ना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 9 6 15 15 1 16 16 1 17 17 5 22 22 हो जाएगा। अब इस ऑप्शन यहाँ पर ये चारों ऑप्शन है, इसमें जोड़िए किसमें 22 आ जाता है, ठीक ना। तो बेसिकली इसको जोड़िएगा तो 22 आ जाएगा। 9 4 13 13 5 13 5 कितना हो जाएगा, 13 5 17 17 4, ठीक ना। तो 17 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं तो 9 4 9 4 13 13 5 18 18 2 22, ठीक ना। यहाँ पर 22 आ जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका कौन सा संख्या आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 44 से पहले 46 कैसे गया है, ठीक ना। तो 44 से 46 यहाँ पर 2 जोड़ा है, ठीक ना, +2 किया है। उसके बाद 46 से 52 यहाँ पर 6 प्लस किया है, ठीक ना। उसके बाद 52 से 18 यानी कि यहाँ पर 70, तो यहाँ पर 18 प्लस किया है, ठीक ना। उसके बाद 70 से 54, तो यहाँ पर 70 से 124, तो यहाँ पर 54 प्लस किया है, ठीक ना। अब की बार कितना प्लस करना है, तो सिंपल सा बात है 162 को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 2 से 86 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कौन सा पूर्ण वर्ग बनाया गया, यानी कि इनमें से कौन सा ये है संख्या जो पूर्ण वर्ग बना देगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5 को दिया गया, ठीक ना। बेसिकली आपको बना लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा 3, ठीक ना।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों वर्ग नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये कथन निष्कर्ष दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 6 पृष्ठ दिया गया, ठीक ना, यानी जैसा चित्र में फिर दिखाया गया, ठीक ना, ABCDEF, ठीक ना, यानी छापा गया है तो एफ के खिलाफ, यानी एफ के खिलाफ साइड पेज पर क्या छपा है, ठीक ना, यानी साइड पेज पर क्या छपा है एफ के खिलाफ, ठीक ना। एफ के खिलाफ कौन छपा है ये आपसे पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। सी, उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद मान लीजिए ए, ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर सी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक ना, और बीच में कौन कौन आ जाएगा, तो बेसिकली बी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एफ, ठीक ना, बी आ जाएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा, ठीक ना। तो एफ के मतलब कि अपोजिट साइड कौन है, तो सिंपल सा है बी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा, ठीक ना। तो इनमें कितनी सीधी रेखा ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सीधी रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बाकी आप सभी गिन लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, इनमें से कौन सा समूह मतलब कि फिट नहीं है, ठीक ना, MXZ, ठीक ना, उसके बाद T, उसके बाद P है, ठीक ना। बेसिकली यहाँ पर देखिए M, ठीक ना, M कितना पर आता है, तो M यहाँ पर कितना पर आता है, तो M आता है 13 पर, ठीक ना। उसके बाद x कितना पर आता है, x 24 पर आता है, ठीक ना। उसके बाद z कितना पर आता है, तो z आता है हमारा, z आता है 26 पर, ठीक ना। उसके बाद t 20 पर आता है, ठीक ना, t 20 पर आता है, और p कितना पर आता है, तो p यहाँ पर होता है 16 पर। अब देख लीजिए सब में सम संख्या है, 20, 16, 26 और 24, बाकी एक विषम संख्या है, तो यही हो जाएगा, यानी कि M इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस तो लगाना होगा यार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, जहाज बेड़े से संबंधित है तो मछली किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक, तो मछली स्कूल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई आकृति में उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या संख्या आएगा, ये आपसे पूछा गया था। बेसिकली इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 56 से 73 गया है तो 17 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद 73 से यहाँ पर 107 गया है तो कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 34 जोड़ा है। इसी प्रकार 17 का 17, 57, 34, 37, 51, 17, 64, 17, 25, 85, अब की बात 85 जोड़ देना है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 17 का पढ़ते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा 311, ठीक ना, 311 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी विशेष कोड भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा जोर, यानी कि जोर, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसे आपको बनाना था, ठीक ना। 80 नंबर में ये छाया प्रतीक कौन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये कथन निष्कर्ष दिया गया है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी बना लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा गया था पी क्यू का भाई है, ठीक ना, आर ओ की बहन है, ठीक ना, और एस आर का पिता है, ठीक ना, पी की पत्नी एस के बीच का क्या संबंध है, ठीक ना। सिंपल सा इसे डायग्राम बनाइएगा, तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर क्यू, ठीक ना, क्यू किसका भाई है, तो पी का भाई है, ठीक ना, पी का भाई है, ठीक ना, यहाँ पर भाई हो जाएगा, और क्यू का बहन आर है, ठीक ना, क्यू का बहन कौन है, आर है, आर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना, बहन हो जाएगा, यहाँ पर बहन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर का पिता एस है, ठीक ना, आर का पिता कौन है, तो एस है, तो अब पिता हो जाएगा, पिता एस, ठीक ना, एस हो जाएगा। यहाँ पर और क्या पूछ रहा है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है पी की पत्नी एस है के बीच क्या संबंध है, यानी कि पी की पत्नी एस के बीच क्या संबंध है, तो सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पुत्र वधू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जल्द ही लिखा है तो जल्द ही हम मारते थे, ठीक ना। यहाँ पर पुत्र बहु इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी पुत्र का बहु इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 8 नंबर में, यानी कि A=B का अर्थ, ठीक ना। यहाँ पर इस प्रकार आपको बनाना था, ठीक ना। बेसिकली इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि काकू या मामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई आंकड़े में कंपास स्ट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक ना। तो कितने स्ट्रोल किए जा सकते हैं ये आपसे पूछा गया, तो स्ट्रोक किए जा सकते हैं तो सिंपल सा है, यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक, यानी कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि और होगा, ठीक ना। 6, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 1 7, ये 1 8, ठीक ना, यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, प्रतियोगिता में जीतने वाले परीक्षाओं का औसत स्कोर। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, रीजनिंग का प्रश्न समाप्त हो जाता है, और यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर मैथ का देखना चाहते हो तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। और जीके और जीएस का भी 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।